मोक्षमार्गस्य नेतारम् वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं, कर्म पर्वतों के वेत्ता हैं और सर्व तत्वों के ज्ञाता हैं, उन वीतराग सर्वज्ञ एवं हितोपदेशी जिनेंद्र भगवान को मैं उनके इन्हीं गुणों की प्राप्ति के लिए भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ। मेरा मन बहुत प्रसन्न है आप सबको देखकर, इस वातावरण की पवित्रता को देखकर, और आपने जो न्याय शास्त्र को पढ़ने की भावना रखी है उस सब के कारण भी और भी अनेक कारणों से। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं मेरे पास जो कुछ बेस्ट है आपकी साधना के लिए, जो बढ़िया से बढ़िया माल मेरे पास है, वो मैं आपको अच्छे मन से परोसने की पूरी कोशिश करूँगा। देखो, मैंने जो ये मंगलाचरण किया है वो मंगलाचरण इसीलिए किया है क्योंकि अब हम 3 दिन न्याय शास्त्र में गोते लगाएंगे और ये उस न्याय शास्त्र का मूलाधार है। यही वो गंगोत्री है, यही वो गोमुख है जिसमें से पूरी न्याय शास्त्र की गंगा निकली है। तत्वार्थ सूत्र का ये मंगलाचरण कितना महान है, इसकी महिमा वचनों से नहीं कही जा सकती। अगर कोई मेरे से पूछे कि नमोकार मंत्र जैसा कोई दूसरा छंद बताओ तो मैं यही बताऊंगा। जैसे नमोकार मंत्र बहुत महान है, ठीक ऐसा ही ये बहुत महान श्लोक है और इसमें मानो पूरा जैन दर्शन एक ही श्लोक में भरा हुआ है। इस श्लोक में इतनी सारी बातें हैं कि मैं अभी चर्चा करूं तो अभी इसी पर 1 घंटा कम पड़ेगा, लेकिन मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। इस मंगलाचरण के श्लोक में न्याय शास्त्र भरा है, मैं ये बताना चाहता हूं। जैसे नमोकार मंत्र में किसी व्यक्ति विशेष को प्रणाम नहीं किया गया, ऐसे ही यहाँ पर भी किसी व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं किया गया, गुणों को नमस्कार किया गया। जैन दर्शन व्यक्तिवादी दर्शन नहीं है, ये वस्तुवादी दर्शन है, ये गुणवादी दर्शन है। ये व्यक्ति पूजा से ज्यादा गुणों की पूजा में विश्वास करता है। ये व्यक्ति को ज्यादा महत्व नहीं देता, बल्कि वस्तु साव धम्मो, वस्तु का स्वभाव क्या है उसे समझने पर जोर देता है। हम बार बार कहते रहते हैं कि जैन दर्शन विज्ञान है। उस विज्ञान कैसे है वो जैन दर्शन, ये समझने के लिए न्याय शास्त्र पढ़ना जरूरी है। न्याय शास्त्र से ही ये बात समझ में आएगी कि ये विज्ञान है। देखो, सारा जैन शास्त्र, सारा जैन साहित्य 4 भागों में बटा हुआ है। प्रथमान योग, कर्णान योग, चरणान योग और द्रव्यान योग।
अनेक तरह से बटा है, 12 अंगों में भी बटा है, पर ये 4 अंगों में भी और भी भेद प्रभेद है। जैसे प्रथमान योग के भी बहुत भेद प्रभेद होते हैं, चरणान योग के भी है, पर द्रव्यान योग के 3 भेद है। एक सिद्धांत, एक अध्यात्म और एक न्याय। द्रव्यान योग 3 प्रकार का है, सिद्धांत रूप, अध्यात्म रूप और न्याय रूप। तो न्याय जैन शास्त्रों की, खासकर द्रव्यान योग की एक विशेष शाखा है और जिस पर बहुत ग्रंथ लिखे हुए हैं। न्याय मेरा बहुत प्रिय विषय है। मैं पिछले 40 वर्षों से न्याय शास्त्र पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ। यही काम ज्यादा है। 24 घंटे भी कहो तो कोई बड़ी बात नहीं है। यूनिवर्सिटी में भी यही पढ़ना होता है। ये 2 किताबें भी न्याय पर लिखी है। एक ये जैन न्याय प्रदीपिका है और एक ये न्याय मंदिर है। लेकिन इसको समझने के लिए उस तरह का अब आपको थोड़ा सा माइंड सेट जरा सा चेंज करना पड़ेगा। एक होती है साधना, वो होती है प्रयोगात्मक, और जो अभी हम पढ़ेंगे वो है कक्षा, वो है थ्योरी। यूनिवर्सिटी में 2 चीज होती है, एक क्लासरूम और एक लेबोरेटरी। आप लेबोरेटरी में तो बैठते हैं रोजाना, लेकिन आज मैं आपको 3 दिन क्लासरूम में बिठाना चाहता हूँ। थ्योरी क्लियर करना चाहता हूँ कि केमिस्ट्री है क्या, बाद में लेबोरेटरी में जाना। पहले यहाँ समझो कि कैसे H2O बराबर वाटर होता है, तब वहाँ जाकर आप उसको बहुत अच्छे से कर पाओगे। न्याय शास्त्र पढ़ना आचार्यों ने जरूरी बताया है, आवश्यक नहीं, अनिवार्य बताया है। ऐसा कहा है, बहुत जगह कहा है, जोड़ पमाण नयेयी निखेवेण निरीक्षदे अट्ठम तस्य जुत्ता जुत्तम 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 च पढ़ियादि। कि जो व्यक्ति न्याय शास्त्र नहीं पढ़ता है उसको सही गलत लगता है और गलत सही लगता है, वो समझ नहीं पाता है। हम लोग जो ये जैन दर्शन पाए हैं, जो ये समागम पाए हैं, ये समागम सफल हो जाए ये बहुत बड़ी बात है। पहले तो ये समागम मिलना दुर्लभ है, लेकिन मिलने के बाद भी ये सफल हो जाना, इसका पाना, जीवन में उतर जाना, व्यवहार सम्यक दर्शन हो जाना अलग बात है। कुगुरु कुदेव कुधर्म की सेवा उपासना रूप मिथ्यात्व छूट जाना अलग बात है, लेकिन सचमुच में सम्यक दर्शन प्रकट हो जाना, निश्चय सम्यक दर्शन, वो कठिन है। और वो तब होता है जब ये जीव न्याय शास्त्र पढ़ता है। न्याय शास्त्र को पढ़ने से जीव को निश्चय सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, परमार्थ सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। उसको असली बात पकड़ में आती है। मैं एक उदाहरण देता रहता हूँ, वो उदाहरण दे दूं जरा, आपका न्याय शास्त्र में थोड़ा मन बन जाए। ये क्यों जरूरी है, वो माहौल आपके मन में, आपका चित्त एक दफे इधर लगेगा तो आपको बहुत लाभ होगा। देखो, मैं एक दृष्टांत देता हूँ। एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम था और उसमें कोई कार्यक्रम था।
उस कार्यक्रम होने के बाद सब लोग निकल गए, लेकिन कोई एक अंधा व्यक्ति वहां अकेला रह गया। किसी का उसकी ओर ध्यान नहीं गया, सब लोग चले गए, वो अकेला रह गया और आवाज दे रहा है, रास्ता किधर है, मुझे निकालो। लेकिन अब वहां सुनने वाला कोई नहीं था। तो वो सोच रहा था, बहुत आवाज दे दे के थक गया और उसे ये समझ में आ, बहुत हाथ मारा उसने, गेट नहीं मिले, कुछ नहीं हो, तो उसको बहुत हताशा छा गई, निराश हो गया और लग रहा था कि आज मेरी मृत्यु इसी प्रकार हो जाएगी, यहाँ से कैसे निकलूंगा। घंटों बीत गए, घंटों सुबह का शाम होती आई, अब मैं लगता है यहाँ से नहीं निकल पाऊंगा। ऐसे ही चिल्लाया, पसीने में लथपथ हो गया, सब कुछ हो गया, चक्कर आ गए, धड़ाम से गिर भी गया, मगर अब उसकी सुनने वाला वहां कौन था। करते करते योगा योग, हाथ पैर मारते मारते योगा योग, उसका हाथ दीवार पर जाके लग गया और जैसे ही हाथ पर दीवार पर हाथ लगा तो उसको बहुत अपार खुशी हुई और उसको लगा दीवार मिली है तो द्वार भी जरूर मिल जाएगा। अब तक बीच में चक्कर खा रहा था, अब उसको दीवार पर हाथ लग गया, उसने कहा दीवार मिल गई। वो तो गदगद हो गया कि दीवार मिली है, अब इस दीवार के सहारे सहारे चलता जाऊंगा तो कहीं न कहीं द्वार भी मिल ही जाएगा। और वो प्रसन्न होकर के दीवार को पकड़कर दीवार के सहारे बढ़ता चला, बढ़ता चला, बढ़ता चला। लेकिन जब द्वार आया, एग्जिट पॉइंट आया, तो उसके सिर में खुजली मची और खुजली मची तो उसने केवल रुक के खुजली कर लेता, उसने रुक के खुजली नहीं की, वो खुजली करता गया और चलता गया। वो जितना सा द्वार था, गेट था, निकल गया और खुजली करके फिर हाथ लगाया तो फिर दीवार थी। हालांकि ऑडिटोरियम में 8 गेट थे, लेकिन देखो कमाल की बात कि वो चलता जाता था, चलता जाता था और जब भी एग्जिट आता था तो खुजली करने लगता था और गेट निकल जाता था और ऐसे चक्कर लगाता गया। देखो देखो विडंबना, वो चक्कर लगाता चला गया, लगाता चला गया और उसे गेट नहीं मिल रहा था। प्यास, थकान, बुरी हालत, और वो फिर से धड़ाम से चक्कर खाकर बीच में चला गया। अब उसके हाथ से दीवार भी छूट गई। ये कहानी किसी और की नहीं है, ये कहानी हमारी है। हम और आपको भी ये देव शास्त्र गुरु रूपी दीवार मिली है। इस दीवार के सहारे हम रत्नत्रय रूपी द्वार को प्राप्त कर सकते हैं। देव शास्त्र गुरु रतन शुभ, 3 रतन करता। इस दीवार के सहारे हम द्वार को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हम द्वार नहीं प्राप्त करते हैं और वो दीवार भी एक दिन हमारे हाथ से छूट जाती है और फिर से संसार सागर में बीचों बीच फिर पहुंच जाते हैं। तो क्यों नहीं लग पाती है द्वार, हमको क्यों नहीं मिल पाता है?
क्योंकि हम न्याय शास्त्र नहीं पढ़ते। सच है, ये अतिशयोक्ति नहीं है। मैं आपको, में कोई सोचेगा इनको अपना विषय पढ़ाना है ना, अपना विषय नहीं पढ़ाना। ये सब आचार्यों ने लिखा है। मैं बहुत करुणा के साथ आप सबको देख रहा हूं और कहना चाहता हूं, इतने अच्छे मन से निवृत्ति लेकर, इतनी अच्छी पवित्र भावना के साथ, इतनी अच्छी पवित्र जगह में साधना करने का मन बनाया है। ये न्याय पढ़ लो, सब सफल हो जाएगा। सबकी साधना 100% सफल होगी। लेकिन ये पढ़ना जरूरी है। इसके बिना नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? बहुत सोचने की जरूरत है। क्यों नहीं हो पाएगी? मैंने इस किताब में, अब आप थोड़ा सा कम से कम 3 दिन तो 24 घंटे स्टडी में लग जाओ। हम तो लगातार 12-12 घंटे, 13-13 घंटे लगातार स्टडी करते हैं। मैं एक दिन में 600-600, 700-700 पेज पढ़ता हूँ। एक दिन में खूब पढ़ते हैं। आप ये किताब आज पढ़ जाओ, इसमें से कम 2, 4, 5 एक बहुत प्यारा 5 पेज का लेख है इसमें। मिथ्यात्व के नाश में न्याय शास्त्र की उपयोगिता। मिथ्यात्व का नाश न्याय शास्त्र को पढ़ने से ही होता है, उसके बिना नहीं होता है। ऐसा 5 पेज का बहुत सुंदर इसमें लेख लिखा है। वो लेख आपको पढ़ना पड़ेगा। मैं अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आपको भी अपनी तरफ से कोशिश करनी पड़ेगी, तब काम चलेगा। जैन धर्म की यही तो विशेषता है कि भरपूर सुखी कर दोगे तुम, यह सोचे सन्मुख खड़ा रहा, भगवान भरोसे पड़ा रहा। अगर भगवान भरोसे पड़े रहेंगे तो हमें सच्चा तत्व ज्ञान नहीं हो पाएगा। जैन धर्म तो कहता है अपना हाथ जगन्नाथ। जैन धर्म का सूत्र है आत्म बलम बलम पर बलम दुर्बलम। जैन धर्म सूरवीरों का है। आपको बहुत अंदर से पुरुषार्थ जगाना पड़ेगा और खड़ा होना पड़ेगा। तीर्थंकर भी पिता हो तो अपने बेटे को तार सकते नहीं। यहाँ सब अपने आप तिरते हैं, कोई किसी को तारता नहीं है। इसलिए न्याय शास्त्र पढ़ना बहुत जरूरी है। कितनी बातें हैं। ऐसे ही इसमें एक बहुत प्यारा लेख है, आत्मानुभूति में न्याय शास्त्र की उपयोगिता। आत्मा का अनुभव कैसे होगा? आत्मा तो सब कहते हैं। आत्मा का जब तक स्वरूप स्पष्ट नहीं होगा, जब तक उसकी थ्योरी क्लियर नहीं होगी, तो आत्मानुभूति तो प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल कैसे होगा? थ्योरी तो क्लियर है नहीं। इसलिए थोड़ा सा कठिन लगता है। ये जाने क्या पढ़ा रहे, भागो, अपने तो ऐसे ही ध्यान कर लेंगे, बढ़िया है। नहीं, जागना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। अब आपको विद्यार्थी बनना पड़ेगा। विद्यार्थी भी छोटा मोटा नहीं, एमए का बनना पड़ेगा। बाकायदा क्लास चलानी पड़ेगी। ये चीज ऐसे ही नहीं कह रहा हूं मैं, बहुत सिंसियरली कह रहा हूं। ये चीज अगर सचमुच में सफल करना है तो ये काम करना पड़ेगा।
देखो मैं आपको 2-4 लाइनें पढ़ के सुनाता हूँ, एक किताब मुझे वो भी दे देना, उसमें से भी 2-4 लाइनें पढ़ के सुनानी है मुझे। और कुछ आपको पता, एक बार आपको न्याय शास्त्र का महत्व तो समझ में आए। इसमें एक लेख न्याय शास्त्र क्यों पढ़ना जरूरी है इस पर भी है। छोटे छोटे 5-6 लेख तो पढ़ लो, नहीं तब आपको उसका महत्व समझ में आएगा और तब आप काम कर पाएंगे। इसमें एक लेख का नाम है, ये देखो कौन से नंबर का एक लेख है, दूसरे ही नंबर का लेख है, न्याय शास्त्र के अध्ययन की आवश्यकता। 6 पेज का लेख है, लेकिन न्याय शास्त्र के अध्ययन की जरूरत क्या है, क्या उसके बिना काम नहीं चल सकता? आप आर्ग्यूमेंट करो, जैन धर्म में आर्ग्यूमेंट करना बुरा नहीं माना। आप गुरु से भी भगवान से भी यहाँ प्रश्न पूछ सकते हो कि जो कहा गया है वो कैसे सत्य है। जैन दर्शन परीक्षा प्रधानी दर्शन है। यहाँ बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए। आप्त मीमांसा में आचार्य समंत भद्र ने भगवान की परीक्षा ली। एक आप्त मीमांसा नाम का ग्रंथ है, सुने हो? YouTube पर मैंने 110 घंटे में पढ़ाया है। आप चाहो तो देखो, पढ़ो उसे, थोड़ी मेहनत करोगे ना। मैं तो आपको रुचि जगाने आया हूं, आपको समझ में आ गई, आपको रुचि लग गई तो आपको अमृत मिल जाएगा और आप लग जाओगे इस मार्ग पर। उस आप्त मीमांसा की शुरुआत कहां से होती है? आप्त मीमांसा 1800 साल पुराना ग्रंथ है समंत भद्राचार्य का। उसकी शुरुआत कहां से होती है? महावीर भगवान कहते हैं कि हे समंत भद्र, तुम चुपचाप सीधे खड़े क्यों हो? नमस्कार करो जल्दी से। सब लोग मुझे नमस्कार करते हैं, तुम मुझे नमस्कार क्यों नहीं कर रहे? तो समंत भद्राचार्य जवाब देते हैं, अभी रुक जाओ, पहले मैं परीक्षा करूंगा। आप खड़े उतरे तो नमस्कार करूंगा, और नहीं तो मेरा सिर कोई सड़ा नारियल कहीं भी नहीं झुकता है ऐसे ही परीक्षा करके। तो कहते हैं, तो परीक्षा तुमको दिखता नहीं कि मैं आकाश में गमन करता हूँ इत्यादि, ये समोसरण ये सब दिखाई नहीं देता? तो तीर्थंकर तो हूं मैं। तो वो कहते हैं, अगर कोई आकाश में गमन करने के कारण महान हो तो कौवे भी करते हैं। आकाश में चलने से क्या होता है? आकाश में चलने के कारण मैं किसी को पूज्य मानता। गजब की बात। बोले ये समोसरण देखो तो सही, आम का मौसम नहीं और आम लटक रहे हैं, 6 ऋतु के फल फूल आते हैं। बोले इसमें क्या, वो कोई जादूगर करके दिखा सकता है, मैं इन चीजों से भी प्रभावित होने वाला। देखो किस चीज से प्रभावित होना है, प्रभावित किस से होना है? अरे बोले मेरा शरीर तो देखो, सफेद खून है, ऐसा है। आपसे अच्छा शरीर देवों के भी होता है, वैक्रिय। क्या शरीर में क्या, इससे भी मैं प्रभावित होने वाला नहीं हूं। अरे भैया ये कैसा परीक्षा प्रदानी आ गया। तो बोले कर लो परीक्षा। तब उन्होंने परीक्षा की और सिद्ध किया, सत्वमेवासि निर्दोषो युक्ति शास्त्रा विरोधी वाक् अविरोधो यदिष्टं ते प्रसिद्धेन न बाध्यते। बोले मैं इसलिए आपको प्रणाम करता हूं क्योंकि आप वीतराग सर्वज्ञ हो। पूज्य क्या है, प्रभावित होने लायक क्या है?
वीतरागता और सर्वज्ञता ही पूज्य है, वही प्रभावित होने लायक है। और फिर वो ग्रंथ पढ़ो एक बार कि तुमने कैसे जाना मैं वीतराग सर्वज्ञ हूं। वीतरागता सर्वज्ञता कोई मूर्तिक भौतिक वस्तु नहीं है, वो बाहर से दिखाई दे पकड़ में आए ऐसी कोई चीज है नहीं। कैसे जाना? वीतराग सर्वज्ञ के कोई सिर पे सींग निकलते नहीं, अंदर की चीज कैसे जाना? तो जवाब दिया कि मैंने आपके वचनों से जाना। आपके वचन युक्ति शास्त्र से कटते नहीं है, न्याय संगत है। आप युक्तिवादी हो, आप सत्यवादी हो, इससे मैंने जाना कि आप वीतराग और सर्वज्ञ हो। फिर सुनना, समझ में आया? फिर समझो, बहुत खास लाइन निकली है अभी। झूठ दो कारणों से बोला जाता है। झूठ कौन बोलता है? सोचो, झूठ बोलने के दो ही कारण होते, तीसरा कारण संसार में कोई नहीं होता। कोई भी झूठ बोलेगा तो या तो इसलिए बोलेगा कि वो रागी द्वेषी होगा, या इसलिए बोलेगा कि वो अज्ञानी होगा। अभी आप मेरे से अहमदाबाद का रास्ता पूछो और मैं गलत बताऊं तो गलत रास्ता कब बताऊंगा मैं? दो वजह हो सकती है। या तो मुझे दीपक जी को परेशान करना होगा, इनको उल्टी रस्ते मजाक करना होगा, कुछ राग द्वेष होगा तो भी मैं गलत बताऊंगा, या मुझे पता नहीं होगा। तीसरा कोई कारण झूठ बोलने का हो ही नहीं सकता। और हे भगवान, आपके वचन सत्य हैं, इससे सिद्ध हो गया कि आप में राग द्वेष भी नहीं है और आप में अज्ञान भी नहीं है। आप सर्वज्ञ हो और आप वीतरागी हो। ऐसी परीक्षाएं हुई है। परीक्षा करके जैन दर्शन स्वीकार करोगे तो जैन दर्शन अपना है, नहीं तो जैन दर्शन पाया हुआ भी अपना हो सकता नहीं है। ये एक खास बात है। धवला में भी लिखा है, इसमें एक वाक्य मैंने कोट किया है, एक लेख है, देखो इसमें मिथ्यात्व के नाश में 206 पेज पर एक लेख है, बहुत प्यारा लेख है। मिथ्यात्व के नाश में न्याय शास्त्र के अध्ययन की आवश्यकता। ये मिथ्यात्व बहुत गहरा बैठा हुआ है। हम पक्ष से, आग्रह से, भावुकता से, अंधानुकरण से बातों को मानते रहते हैं, हमें खुद ही पता नहीं चलता है। हम इसलिए मानते रहते हैं कि मेरे पिताजी मानते थे, सब मान रहे हैं, भावुकता है, हम भावुकता से मानते रहते हैं। लेकिन जैन दर्शन चिल्ला चिल्ला के कहता है, पक्षपातो न मे वीरे न द्वेष कपिलादिषु युक्तिमद वचनम यस्य तस्य कार्य परिग्रह। मुझे महावीर से कोई पक्ष नहीं है और मुझे कपिल आदि से कोई द्वेष नहीं है। मैं तो जिसकी बात खरी है मैं उसे स्वीकार करता हूं। इतना दमखम चाहिए, आपको ताल ठोक के मैदान में आना पड़ेगा। न्याय शास्त्र पढ़ने के लिए बहुत बहुत अलग टाइप की मानसिकता चाहिए, बहुत ताकत चाहिए, तब जाकर के चीज समझ में आएगी। खाली आज्ञा मानने से कुछ लाभ तो होता है, पापों से बच जाता है, नरक आदि में नहीं जाता है, थोड़ा जीवन ठीक रहता है, वो सब तो ठीक है। मगर भव का भाव,
भव का अभाव नहीं होता है, निश्चय सम्यक्त की प्राप्ति नहीं होती। देखो, जय धवला ग्रंथ है एक, कसाई पौड़ की टीका, क्या लिखा है। जय धवला में लिखा, जुत्ति विरहीय गुरु वैणादो पयमाणस्य प्रमाणानुसारित विरोहादो, कि जो व्यक्ति केवल आज्ञा मानता है लेकिन युक्ति विरहित है, युक्ति विरहित जो न्याय युक्ति से निर्णय जिसने नहीं किया, केवल आज्ञा मानता है गुरु जी की, शास्त्र की, तो बोले उसे वास्तव में प्रमाणानुसारी नहीं माना जा सकता, उसे सच्चा सम्यक दृष्टि नहीं माना जा सकता। बहुत गहरी बात है। ऐसे तो लाखों जीव आपको धर्मात्मा दिखाई देंगे, लेकिन सच्चा धर्मात्मा वो है जो स्वयं अपने अंतरंग में तर्क से, न्याय से, युक्ति से ये बात कैसे कही गई है, क्या उसका अभिप्राय है। जैन दर्शन में न्याय को बहुत महत्व दिया। ये खरा सोना है, ये वैसा नहीं है कि सब धर्म बराबर है। देखो, जौहरी बाजार में 50 जवेरी बैठे हैं और 49 नकली माल बेच रहे हैं, एक खरा बेचता है, तो वो 49 बोलते हैं कहीं से भी ले लो, सब बराबर है, सब एक है, आप कहीं से भी खरीदो, हम सब एक हैं। अब बताओ, क्या वो 50 में को भी ऐसे ही बोल देना चाहिए, सब एक है, कहीं से भी ले लो। 50वीं दुकान पे जाओगे तो वो बोलेगा, भाई साहब आप परीक्षा करके लेना, नाप तोल के चेक करके लेना, हीरे की जगह कोई आपको कांच न पकड़ा दे, मेरे माल की गारंटी है, मैं तुमको बिल दे रहा हूँ, 10 जगह देख के आओ, तलाश करके आओ, और कोई गड़बड़ निकली तो मैं जिम्मेदार हूँ। और नकली दुकान पे लोगे तो वो क्या कहेगा, यहाँ से जाने के बाद हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। उस दुकान पर वापस जाओ तो वो बात नहीं करता, आपने जो हीरा उससे 50,000 का खरीदा, उससे कहना कि तुमने 50,000 में दिया था, अब इसे 10,000 में वापस ले लो, 1 घंटे पहले तो लेके गया हूं। बोले नहीं, क्यों नहीं ले रहा हूं। और ये बहुत अंतर है। जैन दर्शन में बहुत परीक्षा के साथ तत्व की स्थापना की है, और उस तत्व को हम और आपको हाथ भी लग गया है, वो हीरा हमारे हाथ लगा है, लेकिन अभी हम उस हीरे की परीक्षा नहीं कर रहे हैं। देखो, एक और इसमें जरा सा लेख है, एक 35 नंबर पेज पे लेख है, जिससे पता चलता है हमारे यहाँ कितने न्याय ग्रंथ है, न्याय शास्त्र के ग्रंथ कितने हैं। तो मैंने ये 200 ग्रंथों की लिस्ट दिखा रहा हूं। कितने? 200 ग्रंथ न्याय के मिलते हैं। क्यों इतना ठोक बजा करके तत्व बताया? अरे सांच को आंच नहीं, हम क्यों डरे किसी से। हमारी बात परीक्षा करके सुनो, हमारी बात ऐसे ही मान। महावीर भगवान कहते हैं, मेरी बात केवल मेरे कहने से मत मानो, अगर मानोगे तो तुम्हें वो लाभ फायदा नहीं होगा जो होना चाहिए। उसे तुम अपनी बनाओ, और अपनी तब बना सकते हो जब तुम परीक्षा करो।
जैन दर्शन परीक्षा प्रदान है, हर चीज यहां लॉजिक से है, ऐसे ही नहीं है अंधविश्वास बाबा वाक्यम प्रमाणम यहां चलता नहीं है। क्या बताऊं, समझ में आ रहा है आपको? कुछ एकदम चेंज करना पड़ेगा, जोर भी लगेगा, झटका भी आएगा, कभी कभी झुंझलाहट भी होगी कि अरे ये क्या, मैं अपने धर्म पर शंका करता हूं। नहीं, आपको चीजें ईमानदारी से समझनी पड़ेगी। देखो, और दो चार लाइन आपको कितनी अच्छी लाइनें सुनाता हूं, देखो ध्यान से। ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक खुला है मेरे सामने, इसमें से भी कुछ लाइन सुनाता हूं आपको। हालांकि वो लाइनें मैंने इसमें भी कोट की है, वो जो मिथ्यात्व के नाश वाला लेख है ना, वो पढ़ोगे तो वो लाइन भी पढ़ लोगे। और इसमें देखो, ऐसे कहा कि कितने जीव जैन हैं जिन आज्ञा को मानते हैं फिर भी मिथ्या दृष्टि है। तो कैसे मिथ्या दृष्टि है? तो उन्होंने कहा कोई कुल अपेक्षा, एक हेडिंग का नाम है कुल अपेक्षा धर्म धारक मिथ्या दृष्टि। वो कैसे है? वो कुल अपेक्षा अपने धर्म का पालन करते हैं, कोई किसी और प्रयोजन से करते हैं, कोई और प्रयोजन से, ऐसे कई टॉपिक, आजीविकार्थ धर्म धारक मिथ्या दृष्टि, कई कई प्रयोजनों से है। फिर एक हेडिंग बहुत ही कमाल का डला है, ये मेरे पास 215 पेज पर है, पर मुझे ये वाला पन्ना इतना प्यारा लगता है, इसमें है मिथ्यात्व वाले लेख में भी। देखो क्या लिखा है, ये लाइन सुनो आप, बहुत एकाग्रता से सुनना। कितने ही आज्ञानुसारी जैनी होते हैं, जैसी शास्त्र में आज्ञा है उस प्रकार मानते हैं, परंतु आज्ञा की परीक्षा नहीं करते। यदि आज्ञा ही, अब ये सुनो, यदि आज्ञा ही मानना धर्म हो तो सर्वमत वाले अपने अपने शास्त्र की आज्ञा मानकर धर्मात्मा हो जाए। यदि आज्ञा ही मानना धर्म हो तो सर्वमत वाले अपने अपने शास्त्र की आज्ञा मानकर धर्मात्मा हो जाए। इसलिए परीक्षा करके जिन वचन की सत्यता पहचान कर जिन आज्ञा मानना योग्य है, बिना परीक्षा किए सत्य असत्य का निर्णय कैसे हो, और बिना निर्णय किए जिस प्रकार अन्यमति अपने शास्त्रों की आज्ञा मानते हैं उसी प्रकार इसने जैन शास्त्रों की आज्ञा मानी। यह तो पक्ष से आज्ञा मानना हुआ, यह तो पक्ष से आज्ञा मानना हुआ, ये तो पक्षपात हुआ। और देखो फिर आगे लिखा, बहुत बढ़िया, बहुत सारी बातें इसमें लिखी है अनेक अनेक तरह से, और पूरा प्रकरण ये पढ़ने लायक है। और इसी में ये लिखा कि भाई इतना तो देखो, इतना तो होगा कि इतना तो होगा, वो नरकादि ना जाकर स्वर्गादि जाएगा। आज्ञा मानेगा तो नरकादि ना जाकर स्वर्गादि जाएगा, लेकिन उसे भव का अभाव करने वाला रत्नत्रय प्राप्त होगा। कैसे कैसे सम्यक दर्शन हो, कैसे ये जैन तत्व ज्ञान हमारे जीवन में उतरे, इसके लिए थोड़ी न्याय की बुद्धि होना जरूरी है। इसको परीक्षा करके जानेंगे ना, तब दृढ़ श्रद्धान होता है। जैसे
कोई भी बात जब अपन स्वयं परीक्षा कर लेते हैं ना तो श्रद्धान मजबूत होता है। उदाहरण के तौर पर कोई भी उदाहरण ले लो छोटा सा, जैसे समझो अभी कितने बजे, मान लो मेरी इच्छा है कितने बजे, और मैंने इन भाई से पूछा और इनने बताया कि 12 बज गए, तो मैंने 12 बजे, आपने पूछा, मैंने कहा 12 बज गए। फिर वो बहन जी बोली नहीं अभी तो 11:30 बजे है, तो मुझे डाउट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनने किसी के कहने से मानने वाला, किसी के कहने से हुआ श्रद्धान किसी के कहने से जा भी सकता है। और अगर मैंने स्वयं घड़ी देखी होती तो, अगर मैंने स्वयं घड़ी देखी होती तो फिर मान लो ये कहते कि नहीं इतने, मैं कह देता नहीं मैंने घड़ी देखी है, तो आप भी देख लो इतने बजे है, ये सही टाइम। ऐसे परीक्षा, परीक्षा माने परिसमन्तात ईक्षणम परीक्षा, परि उपसर्ग से ईक्ष धातु है, ईक्ष माने देखना, परीक्षा चारों ओर से देखना। जैन आचार्यों ने प्रेरणा दी, रे भले आदमी तुम एक मटकी भी खरीदते हो तो बजा करके 2 रुपए की मटकी खरीदते हो तो ऐसे ही ले आते हो कि चेक करके लाते हो? और भाव के अभाव का धर्म समझना है तो बिना परीक्षा के काम नहीं चलेगा। परीक्षा, समीक्षा, युक्ति, न्याय, ये सब पर्यायवाची है। तर्क, तर्क चाहिए। हम भावुकता में बहुत रहते हैं। हम है ना, जिनवाणी की कोई बात अच्छे बच्चे की तरह, हाँ जी हाँ जी, गुरुजी थोड़ी गलत कहेंगे, सब मानने पर लगे रहते हैं। जैन धर्म कहता है मानो मत, पहले जानो। जानने पर जोर है। आपको पता है, एक बड़ी जोरदार बात बताऊं, ये जो सूत्र है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, इस सूत्र की टीका में एक बहुत अच्छी बात आई कि ज्ञान को बीच में क्यों रखा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों की एकता मोक्ष मार्ग है, तो आपने ज्ञान को बीच में क्यों रखा? तो एक उत्तर दिया कि ज्ञान को बीच में इसलिए रखा कि ज्ञान मध्य दीपक है, मध्य मणि न्याय के समान है। मध्य दीपक बीच का है, वो दोनों को प्रकाशित करता है, श्रद्धा को भी और चारित्र को भी, दोनों का कंट्रोलर है, वो दोनों को प्रकाशित करता है। यदि ज्ञान नहीं होगा तो श्रद्धा अंधश्रद्धा कहलाएगी, यदि ज्ञान नहीं होगा तो चारित्र पाखंड कहलाएगा, बाल तप कहलाएगा, क्रियाकांड कहलाएगा, कोरा, चारित्र नाम नहीं पाएगा। चारित्र को सम्यक चारित्र नाम मिले, इसलिए ज्ञान को बीच में रख। वो बीच में बैठकर क्या काम करता है? दोनों को संभालता है। ये बिल्कुल ठीक ऐसी बात है कि जैसे समझो मुझे मेरे 2 छोटे बच्चों को सड़क पार करानी है, तो कैसे पार कराएगा एक समझदार आदमी? बीच में खुद लगेगा, एक बच्चे को इधर से हाथ पकड़ेगा, एक को इधर से, दोनों को एक तरफ क्यों न लगा देगा? तू उसका पकड़, कहीं छुड़ा के भाग जाए, एक्सीडेंट हो जाए, इसलिए एक का हाथ इधर से पकड़ूंगा, एक का हाथ इधर से पकड़ूंगा और तब सुरक्षित सड़क पार करूंगा। ऐसे ही ज्ञान को बीच में इसलिए रखा है
ताकि श्रद्धा और चारित्र दोनों पर कंट्रोल किया जाए, कोई छुड़ा के हाथ भाग ना जाए, गड़बड़ ना हो जाए। कितनी बड़ी बात है। ज्ञान की भूमिका देखो। इसमें एक और बहुत प्यारा लेख है, 4 पेज का लेख है। अज्ञान ही दुख का मूल कारण है। ये बहुत मन लगा के लिखे गए हैं, अपने लिए लिखे गए हैं। मैं भी साधना ही करता हूं, ये और कोई काम नहीं मेरे पास भी। एक बार ये समझना पड़ेगा। इसमें ये है ना, बहुत प्यारा जरा जरा से लेख है, पर इनको थोड़ा सा अब लग जाओ इस समय, और कुछ काम मत करो, ये काम करना पड़ेगा तब जाके समझ में आएगा। देखिए ये बहुत प्यारा लेख है, एक 39 नंबर का है। अज्ञान ही दुख का मूल कारण है। सारा का सारी गड़बड़ी अज्ञान में हो। देखो सुनो, हमको श्रद्धा बदलनी है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। लेकिन श्रद्धा कोई कटोरी गिलास थोड़ी है जो पलट दे। श्रद्धा बदल दो, श्रद्धा बदलो। कैसे बदले श्रद्धा? श्रद्धा कैसे बदले? अनादिकाल से श्रद्धा विपरीत है, उल्टी हो रही है। श्रद्धा सीधी करो। कैसे सीधी करे? श्रद्धा कैसे सीधी करे? कटोरी है क्या? अरे श्रद्धा पलटना है, ये सही है, पर श्रद्धा को पलटने का पुरुषार्थ तो ज्ञान में होता है भाई साहब। ज्ञान ठीक करो, श्रद्धा तो अपने आप बदल जाएगी, सीधी हो जाएगी। तुम तो पुरुषार्थ देखो। जैसे मैं ये उदाहरण देता हूं, देखो यहाँ इस किताब पे छाया आ रही है, इस छाया को हटाना है, मुझे डिस्टर्ब कर रही है पढ़ने में। तो इस छाया को हटाने के लिए कोई उपाय बताओ, क्या करें? छाया हटानी है, इसको पानी से धो सकते हैं, थप्पड़ मार के हटा सकते हैं, कैंची से कुछ ब्लेड से कुतर सकते हैं। ये छाया कैसे हटे? छाया हटानी है। अरे हाथ को छोड़ो, हाथ को मत छेड़ो। वो कह रहे हाथ हटाओ, हाथ नहीं छेड़ना, ये छाया हटा। मुझे हाथ से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे छाया से प्रॉब्लम है। छाया तब हटेगी, हाथ हटाओ। श्रद्धा तब बदलेगी जब ज्ञान बदलेगा। ज्ञान विपरीत रहे और श्रद्धा बदल जाए, ऐसा हो नहीं सकता। बदलोगे तो ऊपर ऊपर से। ज्ञान विपरीत रहे और चारित्र बदल जाए, ऐसा हो नहीं सकता। ऊपर ऊपर से थोप सकते हो, पर सचमुच बदल सकते नहीं हो। अरे चारित्र और श्रद्धा ये तो रिजल्ट है, जड़ तो ज्ञान और अज्ञान है भाई साहब। मैं एक और उदाहरण देता हूं, वो दे के भले पूरा करता हूं। एक आदमी को पीलिया हो गया। अब वो डॉक्टर के पास गया, तो जो अज्ञानी डॉक्टर होगा ना, आदमी गया और कह रहे डॉक्टर साहब जरा देखना, आजकल मेरे ये नाखून बहुत पीले रहते हैं, मेरी आंखें बहुत पीली रहती है, जरा देखना। किसी अज्ञानी डॉक्टर के पास पहुंच गया, तो वो अज्ञानी डॉक्टर कहता है अच्छा नाखून पीले हो रहे हैं, मैं ऐसा करता हूं तुमको लैक्मे की नेल पॉलिश लिखता हूं, बाजार से ले आना, दिन में 3 बार लगाना। और ये आंखें पीली हो रही ना, मैं कोहिनूर का काजल लिख रहा हूं, बाजार से लाना, 2 टाइम ये भी लगाना, सोने से पहले जगने के बाद, वो ये लिखेगा। अब यही पेशेंट अगर ज्ञानी डॉक्टर के पास जाता तो क्या होता?
मैं सरल करके बता रहा हूँ। भाई साहब ने कहा सब लोगों को थोड़ा सरल सरल समझाना, आप कठिन मत समझाना। किसी को कठिन तो नहीं लग रहा, आ रहा है, समझ में आ रहा है सबको। मैं अपनी तरफ से बहुत अच्छे से अच्छे कोशिश कर रहा हूं। अब यही आदमी को ज्ञानी डॉक्टर के पास भेज दो, उसको कह रहा है वो रक्त सब देखना, तो वो कहेगा देख लिया, हाथ नीचे कर लो, देख लिया, आंखें वो देख ली, हाथ नीचे कर लो, कोई चिंता मत करो, मैंने तुमको ये दवाई लिखी है, ये लेना। ये इसका तो कुछ बताया नहीं। अरे भैया सुनो, पी लिया, लीवर में हुआ है और दवाई लीवर में दी जानी है। और ये जो नाखून और आंख है ना, ये रोग नहीं है, ये रोग के सिम्टम्स है, ये रोग के परिणाम है। ये वो यहां ठीक होगा ना, लीवर ठीक होगा तो आंखें, नाखून सब ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे। ऐसे ही ज्ञान ठीक होगा तो श्रद्धा और चारित्र ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगे। राग द्वेष वो तो रिजल्ट है, क्रोध मान माया लोभ ये तो रिजल्ट है। अज्ञान ठीक करता नहीं है और क्रोध मिटाना कैसे? मौन ले लिया करो, मुंह में पानी भर लिया करो, ये सोच लिया करो, वो सोच लिया करो, यहां बांध लो, वहां बांध लो, कर ले 100 नाटक। हजारों बार हमने कसायों को मिटाने के नाटक किए, पर कसाई मिटी नहीं, क्योंकि लीवर खराब है। और ये लीवर ठीक होगा न्याय शास्त्र पढ़ने से। ठीक है। આદરણીય ડૉક્ટર સાહેબે અનાદિકાળના રોગનું ડાયગ્નોસિસ કરીને દેવશાસ્ત્ર ગુરુરૂપી દીવારના સહારે વિતરાગતા